अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। ये हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो साइकोलॉजी या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी हर सेक्शन की डिटेल और एक छोटी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप अपनी असाइनमेंट ईजीली कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीयू नॉलेज, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। ओके। और इसमें मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और तमाम स्टूडेंट्स खुद से ही अपनी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट को लिख सकेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको अच्छे से समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, ताकि वो एक बार देख लें और उन्हें आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्या आंसर लिखना है। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल, इस एक्सपेरिमेंटल का मकसद ये देखना है कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अल्फाज का यादाश्त मेमोरी रिकॉल पर क्या असर होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो प्रिडिक्ट करती है कि वेरिएबल का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट मीनिंगलेस अल्फाज का रिकॉल मीनिंगफुल अल्फाज के मुकाबले में कम करेगा। ओके, वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हेडिंग हमारे पास है वेरिएबल्स। इसके नीचे दो स्टेप है। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज़ आप चेंज कर रहे हैं, जैसे अल्फाज का टाइप मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। डिपेंडेंट वेरिएबल जो चीज़ मेजर कर रहे हैं, जैसे पार्टिसिपेंट का रिकॉल परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मेथड, यानी कि तरीक़ेकार। ये सेक्शन एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट डिस्क्राइब करता है। ओके, पार्टिसिपेंट का बेसिक डिटेल देनी होती है, जैसे उनकी उम्र, जेंडर और तालीम का लेवल, एजुकेशन का लेवल, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खुद से एक पार्टिसिपेंट लेती हूँ। उनका नेम है अली, उनकी एज है 20 और उनका जेंडर है मेल। एजुकेशन उनकी है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अपरेटस। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा है? अपरेटस। ये टूल्स या मटेरियल्स एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुए हैं, उन्हें लिस्ट करें। फॉर एग्जांपल, स्टॉप वॉच, 20 अल्फाज, या फिर पेंसिल और पेपर। ओके, इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन लिखें जो आप पार्टिसिपेंट को दी थी। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जो अपने पार्टिसिपेंट्स को दी थी। यानी मैं आपको मिसाल देती हूँ। पहले स्क्रीन पर दिए गए अल्फाज को ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। यानी आपने अपने पार्टिसिपेंट को बोला कि आपने उसे स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिए और उसे बोला कि ये तुम याद करो, और फिर उसे टाइम दिया कि 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास या 3 मिनट का टाइम है, जितना आपने उसे टाइम दिया, और उसे बोला कि इतने टाइम के अंदर आपने इन्हें याद करना है, इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को, और फिर आपने इनको लिखना है। ओके, प्रोसीजर में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट का हर स्टेप डिटेल में लिखें। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रोसीजर में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट का हर जो स्टेप है ना, उसको डिटेल में लिखना होता है, ताकि रीडर को पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, पार्टिसिपेंट को स्क्रीन पर 20 अल्फाज दिखाए गए, 10 मीनिंगफुल और 10 मीनिंगलेस। उन्हें 30 सेकंड दिए गए अल्फाज याद करने के लिए। फिर उनसे कहा गया कि 2 मिनट में जितने अल्फाज याद हैं उन्हें लिखें। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है रिज़ल्ट, यानी कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला,
ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिज़ल्ट हमेशा क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक टेबल या कार्ड बनाना सही रहता है, यानी आप एक टेबल बना लें, उसकी हेडिंग आप दें, फॉर एग्जांपल कंडीशन, हेडिंग एक तरफ कंडीशन की दें और दूसरी तरफ रिकॉल एक्यूरेसी। कंडीशंस हमारे पास क्या थी, मीनिंगफुल अल्फाज और मीनिंगलेस अल्फाज, दो कंडीशंस थी। और रिकॉल एक्यूरेसी यानी कि हमें कितने परसेंट रिज़ल्ट मिला, मीनिंगलेस 40% हमें रिज़ल्ट मिला और मीनिंगफुल अल्फाज का हमें 80% रिज़ल्ट मिला, यानी 40% लोगों को वो अल्फाज याद रहे जो मीनिंगलेस थे और 80% लोगों को वो अल्फाज याद रहे जो मीनिंगफुल अल्फाज थे। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स हैं या फाइंडिंग्स लिखी जाती हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होती। ठीक है, डिस्कशन लास्ट पे क्या होता है, डिस्कशन होती है। इस सेक्शन में रिज़ल्ट को एनालाइज होता है और उन्हें हाइपोथेसिस से रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हाइपोथेसिस में प्रिडिक्ट किया था मीनिंगफुल अल्फाज का रिकॉल कम था, जो हमारे रिज़ल्ट से कंफर्म होता है। अगर रिज़ल्ट किसी थ्योरी या पास्ट रिसर्च को सपोर्ट करते हैं तो उसका जिक्र भी करें। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन, यानी कि आखिरी बात, एंड पे आप क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये साबित करता है कि मीनिंगफुल अल्फाज ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद किए जाते हैं कंपेयर टू मीनिंगलेस अल्फाज। ओके, ये थी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग का पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लिखने में आसानी होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।